बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। वाइज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने भेजा है। आजकल जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर रिसर्च हो रही है वो है शुगर। उसकी वजह क्या है कि जिसको शुगर हो जाती है और जब वो दवाई लेना शुरू कर देता है, 1 साल के बाद उसकी शुगर नहीं ख़त्म होती बल्कि उससे भी बढ़ जाती है और उसके साथ ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, असाबी और मैदे के अमराज, ये सब अमराज जो है ये उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं। और जो ही वो शुगर की दवाई लेना शुरू करता है, 1 साल में अगर वो सुबह शाम एक गोली लेता है तो 1 साल के बाद उसकी 3-3, 4-4 गोलियां हो जाती हैं। हत्ता कि मरीज कब्र तक चला जाता है लेकिन वो दवाई नहीं छूटती उससे। उसकी वजह क्या है कि शुगर मरीज को, आदमी को बहुत सारे मर्ज में, अमराज में मुब्तला कर देती है। तो इसका इलाज हर्बल में मौजूद है। और आजकल जितने भी आप लेक्चर सुन लें प्रोफेसरों के, साइंटिस्टों के, वो सभी के सभी यही बता रहे हैं कि देसी चीज़ें खाओ और अपनी लाइफस्टाइल जो है ना वो तब्दील कर लो। हम तो शुरू से ही कहते हैं। अब जो लोग वर्किंग ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनको शुगर नहीं होती। शुगर का बेहतरीन इलाज जो है कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लो। जो खाने पीने की लाइफस्टाइल है उसको तब्दील करना पड़ेगा। फास्ट फूड जितनी भी है ये आजकल हमारा मामूल बन गया है। हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इन बीमारियों से वास्ता पड़ता है। और फिर उसका ये नहीं म्यार कि हमने अभी कितनी देर बाद दोबारा खाना है, अभी खाया, भूख भी नहीं लगी, दोबारा खा लिया। रात का टाइम नहीं देखा, रात के 12 बजे हैं, खाना शुरू कर दिया, उसी के बाद सो गए, तो वो गुज़ा हजम भी नहीं हुई और ऊपर से हमने खुराक भी वो खाई जो कि तंदुरुस्त आदमी को भी बीमार कर देती है। जितने भी प्रोसेस फूड हैं ये सब आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है यही है कि शुगर का इलाज कैसे करना है। शुगर का बहुत ही आसान इलाज है। कोई भी दवाई आप इस्तेमाल ना करें तो फिर भी इसका इलाज मुमकिन है। वो कैसे कि आपने अपनी खाने पीने की कोई जो ज़िंदगी का स्टाइल है उसको तब्दील करना है। आप गौर कर लें, जो देहाती लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं उनको शुगर नहीं होती, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता, उनको दिल का अमराज जो मर्ज है वो नहीं लगता। वो इसलिए कि जो वो गुज़ा खाते हैं वो हजम करते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, जो आजकल हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, डालडा घी कर रहे हैं, इसकी वजह से भी शुगर के मरीज जो है ना वो बढ़ रहे हैं। बेहतरीन तरीका जो है ये, आपने जितने भी प्रोसेस फूड हैं, फास्ट फूड वगैरह, वो आपने छोड़नी है। और वो चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है वो आपने छोड़नी है। लो कार्ब पे आपने आना है। अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील कर लें। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आपने गौर से सुनना है कि उसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है, और इस तरह हमारी जो शुगर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा पैंक्रियाट है वो डैमेज हो जाता है, उसमें जो बीटा सेल है वो डैमेज होते हैं, मरते नहीं हैं। लबलबा में जब वो काम करना छोड़ता है उसकी यही वजह है कि वो बीटा सेल, हम कार्ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। उसको दोबारा बहाल करने के लिए हमें कार्ब नहीं लेना चाहिए। हम चीनी तो छोड़ देते हैं लेकिन कार्ब वाली चीज़ें नहीं छोड़ते। अगर हम वो भी छोड़ दें तो बिल्कुल शुगर अपनी जो असल हालत में है, जितनी हमें ज़रूरत है जिसमें, उतनी रहेगी।
और बीटा सेल दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। एक तो उसका बेहतरीन हल ये है कि वॉक, कम से कम सुबह 45 मिनट वॉक करें, जितनी आप तेज चल सकते हैं करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इसी तरह शाम को भी वॉक करें। और सुबह का जो खाना है ये आपने 3 अंडे देसी अगर इस्तेमाल करें और साथ मक्खन इस्तेमाल कर लें। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल आपने करनी है। देसी घी खालिस हो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सलाद का इस्तेमाल करें। अगर ग़िज़ा जो है ये हमारे जिस्म को जितनी ज़रूरत है वो आपने गोश्त इस्तेमाल करें। तीनों टाइम बेशक कर लें, थोड़ा थोड़ा कर लें, 100-100 ग्राम कर लें, 150-150 ग्राम कर लें। सर्दियों में मछली का इस्तेमाल कर लें। तो रोज़ाना की जो रूटीन है वो ऐसे करें आप कि सुबह के वक्त सैर करें। सैर करने के बाद आप 3 अंडे सर्दियों में लें, अगर गर्मी है तो 2 अंडे ले लें, इसको उबाल लें और उसका नाश्ता कर लें। और 1 गिलास आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। और गोश्त अगर सुबह खाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, खा बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, देसी मुर्गी का हो, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह दोपहर को सलाद का 1 कप बना लें, एक तकरीबन बाउल जो होता है वो बना लें, वो इस्तेमाल करें। इसी तरह शाम को भी गोश्त और सलाद इस्तेमाल करें। रोटी जो है गंदम की ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर तो आप हार्ड वर्क करें, पर जिनको शुगर रहती है वो 5-4 माह या 6 माह इसको छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, चावलों को छोड़ दें। तो तंदुरुस्त आदमी को भी जो बाज़ार की फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, शवारमे वगैरह, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। बिस्कुट वगैरह जो भी फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और ये सलाद और गोश्त 3 टाइम इस्तेमाल करें। तो रमज़ान में भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रख लें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोमवार जुमेरात को रोज़ा रखते थे। और इसी तरह अय्याम बीज 13, 14, 15 हर चाँद की तारीख को भी आप रोज़ा रखते थे। वो नफली रोज़े अगर रखें तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें फास्टिंग आ जाएगी 16-17 घंटे की गर्मियों में। अगर हम ये 16-17 घंटे हफ्ते में 2 मरतबा फास्टिंग कर लें कि सुबह खाएं और 16 घंटे के बाद फिर आप सलाद वगैरह इस्तेमाल करें, तो फिर देखें 1-2 महीने के बाद आपके जो बीटा सेल है दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और आपको जितनी इंसुलिन की ज़रूरत है वो आपकी मुहैया आपको होती रहेगी। 5-6 माह ऐसा कर लें, कोई दवाई भी इस्तेमाल ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। हाज़रीन, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।